मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। स्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, सारणियन यानी टेबुलेशन। पहला आता सारणियन किसे कहते हैं। जब आप सूचनाओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं तो वर्गीकृत सूचनाओं का जब हम सरल टेबल के रूप में जब उसको अरेंज करते हैं तो सूचनाओं का टेबल के रूप में व्यवस्थित रूप से लिखना या जमाना सारणियन होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपने 10,000 लोगों का एक सैंपल लिया, मतलब 10,000 बांदी कुई में 10,000 लोगों से आपने एक फॉर्म भरवाया, समंक इकट्ठे किए 10,000 लोगों के। 10,000 लोगों के जो समंक हैं उसको आपने अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। जैसे मेल फीमेल है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड है, तो अलग अलग भागों में जो वर्गीकृत किया उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकृत समंकों को यदि हम एक टेबल के रूप में जमा लें जिससे हमें आसानी हो कि हम समांतर माध्य निकाल सकें, बहुलक निकाल सकें, मीन मोड माध्यिका निकाल सकें, Q1 निकाल सकें, Q3 निकाल सकें, तो विभिन्न जो विधियां होती हैं उन विभिन्न विधियों का हम सही ढंग से विश्लेषण कर पाए, समझ पाए। कोई रेखा चित्र बनाना हो तो हम रेखा चित्र बना पाए, कोई तुलनात्मक या समानाकार कोई विवरण पत्र बना के देखें तो वो भी बना सकें। इसके लिए वर्गीकृत सूचनाओं को जब हम व्यवस्थित रूप से जमाते हैं तो वर्गीकृत सूचनाओं का व्यवस्थित रूप से सारणी के रूप में व्यवस्थित करना, अरेंज करना, लिखना सारणियन है। अगला बिंदु आता है सारणियन के उद्देश्य, सारणी क्यों बनाई जाती है। पहला आता है व्यवस्थित प्रदर्शन। सारणियन एक व्यवस्थित प्रदर्शन, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे आप कोई भी विश्लेषण या कोई गणितीय विधि लगा सके। इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच के माध्यम से एक टेबल बनाई जाती है। उद्देश्य नंबर 2 सरल स्पष्टीकरण है। सारणी बनाने के बाद में आप डेटा को इजीली समझ सकते हैं। तुलनीय, टेबल बनाने के बाद में आप डेटा की तुलना कर सकते हैं क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में यानी वर्टिकल, ऊपर से नीचे ऐसे। जैसे 11th क्लास में कंपनी की जो बैलेंस शीट थी, ऊपर लायबिलिटीज आती है, नीचे सेट्स आती है, तो आप ऊपर नीचे इस तरीके से जो विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं, उसे कहते हैं वर्टिकल क्षैतिज। पार्टनरशिप में 12th क्लास में पढ़ते हैं पूंजी खाता, डिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पूंजी खाता जो बनता है वो यूं बनता है, समतल हॉरिजॉन्टल बनता है। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ साथ तुलना कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो सारणी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम उसे ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट की तरफ उसका विश्लेषण कर पाए, उसको समझ पाए। इसके लिए सारणी बनाई जाती है। उद्देश्य नंबर 4 सारणियन संक्षिप्त तो होनी चाहिए ताकि कोई भी उसे समझ सके, और सारणी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसके विश्लेषण में हमें सुविधा मिले। कोई आप उस टेबल के आधार पर कोई आप मीन, मोड, मीडियन, Q1, Q3, D1, D6 कोई मेथड लगाना चाहे तो लग सके। तीसरा बड़ा बिंदु आता है वर्गीकरण तथा सारणियन में अंतर। पहला आता है वर्गीकरण पहले इस्तेमाल होता है जबकि सारणियन पश्चात की क्रिया है। अंतर नंबर 2 वर्गीकरण और सूचनाओं को बांटा जाता है जबकि सारणियन में सूचनाओं को या डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। नंबर 3 वर्गीकरण डेटा का अलग अलग भागों में बंटवारा है जबकि सारणियन वर्गीकृत सूचनाओं का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का एक तरीका है। नंबर 4 वर्गीकरण एक मेथड है कि आप डेटा को कैसे बांटेंगे आप अलग अलग भागों में, जैसे मेल, फीमेल, शिक्षित, अशिक्षित, अलग अलग भागों में बांटेंगे।
वर्गीकरण एक मेथड है, जबकि सारणियन वर्गीकृत डेटा का एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण है, रिप्रेजेंटेशन है। वर्गीकरण जब हम करते हैं तो वर्गीकरण वर्ष के आधार पे कर सकते हैं, संख्या के आधार पे कर सकते हैं, ग्रुप के आधार पे कर सकते हैं, गुणात्मक आधार पे वर्गीकरण कर सकते हैं, भौगोलिक आधार पे कर सकते हैं। जबकि सारणियन में उचित रो और कॉलम इस्तेमाल करते हुए एक टेबल बनाई जाती है। अगला बिंदु आता है सारणियन का महत्व या लाभ। पहला आता है सारणी समझने में सुगम होती है, आकर्षक स्वरूप में होती है, तुलनीय होती है, समय की बचत करती है, अशुद्धियों को रोकती है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, सांख्यिकी जो निर्वचन है, जो मीन और मीडियन है, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, टेबल सुगमता से याद रखी जा सकती है। ये थे सारणियन के लाभ। सारणियन के कुछ दोष भी हैं, जैसे यानी कि सीमाएं भी हैं कि सांख्यिकी केवल अंकों, सारणियन केवल अंकों का, सारणियन की कुछ सीमाएं भी है कि सारणियन केवल अंकों का विश्लेषण करती है, गुणात्मक विश्लेषण नहीं करती है। यह केवल समूह का अध्ययन करती है। टेबल जो भी सारणी बनेगी वो एक डेटा के समूह की बनेगी, कभी व्यक्तिगत सारणी नहीं बन सकती। सारणी में प्रस्तुत समंकों का अर्थ संदर्भ के अभाव में स्पष्ट नहीं हो सकता। सारणी की हेडिंग डलती है, जैसे बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट दो कॉलम बनते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स। तो हेडिंग बैलेंस शीट और उसके सब हेडिंग लायबिलिटीज और असेट। तो ऐसे सारणी में शीर्षक और उपशीर्षक और नीचे को सूचनाएं होनी चाहिए, जिससे सारणी को समझना आसान हो। सारणी में सभी संख्या राउंड फिगर में, यानी कि राउंडेड ऑफ में लिखी जाए, छोटी संख्याओं में लिखी जाए। बहुत बड़ी संख्याओं के आधार पर विश्लेषण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगला बिंदु आता है उत्तम सारणी के आवश्यक लक्षण। एक अच्छी सारणी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए। टेबल आकर्षक होनी चाहिए, उचित साइज होनी चाहिए, तुलनात्मक हो, उद्देश्य के अनुसार बनाए, स्पष्ट हो कि कोई भी समझ सके, वैज्ञानिक विधि के आधार पर बनाए, समस्त पार्ट्स उसमें डिवाइड हो और इकाई का चयन करें। उसके बाद में आता है एक सारणी के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। सारणी में सबसे पहले सारणी की संख्या और शीर्षक, मतलब सारणी की हेडिंग होनी चाहिए। जैसे मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट एक हेडिंग होती है, बैलेंस शीट। उपशीर्षक होने चाहिए, लायबिलिटीज और असेट्स। सारणी का मुख्य भाग, सारणी का जो मुख्य भाग होता है वो होता है, जैसे बैलेंस शीट के 4 भाग होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। ऐसे सारणी के मुख्य भाग होने चाहिए। आवश्यकता पड़े तो उचित रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे बैलेंस शीट में 4 तो सीधी लाइनें आती हैं, लायबिलिटीज फिर एक लाइन, फिर अमाउंट फिर एक लाइन, फिर असेट फिर एक लाइन और फिर अमाउंट। फिर नीचे टोटल के नीचे की लाइन खींच दी जाती है, तो उचित लाइनें भी खींची जा सकती हैं। एक अच्छी सारणी बनाने के लिए उसमें कितने भी सब हेडिंग्स हो सकती हैं। बैलेंस शीट में 4 सब हेडिंग्स होती हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। ऐसी 4 की जगह आवश्यकता अनुसार टेबल में कॉलम या सब हेडिंग्स बढ़ाए जा सकते हैं। सारणी में यदि कोई बिंदु अस्पष्ट है तो उसे स्पष्ट करने के लिए उसके नीचे कोई फुट नोट या टेबल बनाई जा सकती है, कोई शॉर्ट नोट डाला जा सकता है ताकि कोई भी उसे समझ सके। सारणी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला आता है उद्देश्य के आधार पर, सामान्य सारणी और विशेष सारणी, मतलब सामान्य टेबल और विशेष टेबल। सामान्य टेबल सामान्य उद्देश्य के अनुसार बनाई जाती है और वह अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जनरल टेबल बनाई जाती है। जैसे बैलेंस शीट एक जनरल बैलेंस शीट है जो जिसको कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। विशेष सारणी पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए बनती है। जैसे कैश का विश्लेषण करने के लिए हम 12th क्लास में कैश फ्लो बनाते हैं, एक पर्टिकुलर एनालिसिस है नगद
के बैलेंस का, कैश बैलेंस का। मौलिकता के आधार पर प्राथमिक और व्युत्पन्न सारणी बनती है। प्राथमिक सारणी मूल समंकों से बनती है, जबकि व्युत्पन्न सारणी मूल समंकों का जब विश्लेषण करेंगे और जब आप समांतर माध्य माध्यिका Q1 D1 निकालेंगे तो उन निष्कर्षों के आधार पर जो सारणी बनेगी उसे कहेंगे व्युत्पन्न सारणी। रचना के आधार पर होती है सरल व जटिल सारणी। सरल सारणी जिसमें एक कंटेंट हो, जटिल द्विगुण सारणी जिसमें दो कंटेंट हो, जैसे एक्स और एफ। त्रिगुण सारणी जिसमें तीन कंटेंट हो, एक्स, एफ या उसके अलावा और कोई तीसरा कंटेंट भी हो सकता है। सारणी की विधियां, सारणी दो प्रकार से बनाई जाती है, हाथ द्वारा और यांत्रिक द्वारा। हाथ मतलब टेबल पेंसिल से बना सकते हैं, यांत्रिक मतलब टाइप मशीन या कंप्यूटर से भी सारणी बनाई जा सकती है। धन्यवाद।